हाउ टू बिकम द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन अ रूम। अब ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे भी किसी से भी रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको सिर्फ अट्रैक्टिव दिखना ही होना चाहिए, आपको सिर्फ इस तरीके से बात ही करनी होनी चाहिए, या फिर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं आपको अपनी आवाज़ डीप करके बात करनी चाहिए। ये सब टोटली बुलशिट है, क्योंकि इन सब चीज़ों से कभी एक पर्सन कभी भी रिस्पेक्ट नहीं पा सकता। हाँ, कुछ हद तक पा सकता है, पूरे टाइम के लिए पा सकता है, या फिर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो रिस्पेक्ट पा सकता है। बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए दूसरे से, या फिर आपको खुद में रिस्पेक्टेड फील करना है, खुद में कॉन्फिडेंट फील करना है, तो आपको कुछ ऐसे चीज़ें अपने डेली लाइफस्टाइल में उतारनी होंगी, लानी होंगी, जिसके कारण लोग आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट दे, आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन की तरह दिखो। सो द फर्स्ट थिंग इज डोंट आर्ग्यू। अगर आपको एक मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन बनना है तो आप कभी भी एक फालतू टॉपिक पे या फिर एक फालतू चीज़ के लिए, लाइक एक आईपीएल टीम के लिए, एक क्रिकेट प्लेयर के लिए, एक फुटबॉल प्लेयर के लिए आर्ग्यू कभी मत करो। लाइक ये एक बहुत ही इजी तरीका है जो कि आपको चीप दिखा सकता है। अगर आप किसी दूसरे के लिए लड़ रहे हो, लाइक आप एम एस धोनी के लिए लड़ रहे हो कि एम एस धोनी मेरा बाप है, या फिर वो रोहित शर्मा के लिए लड़ रहा है कि रोहित शर्मा मेरा बाप है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा चीप हरकत है, और ये सिर्फ आपको एक चीप पर्सन की तरह दिखाएगी कि ये बस ये शो करता है कि आपको खुद में अपने बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप दूसरों को लेकर दूसरों से आर्ग्यू कर रहे हो। लाइक दूसरों को एक आर्ग्यू के सोर्स की तरह यूज़ कर रहे हो, जिससे क्या होगा कि सामने वाला पर्सन जो आर्ग्यू कर रहा है वो भी स्टूपिड है, और जो आर्ग्यू आप कर रहे हो उसके साथ वो भी आप भी स्टूपिड हो। इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप किसी के लिए भी किसी से आर्ग्यू मत करो। अगर वो बात तुम्हारी है, तुम्हारे कैरेक्टर की है, तभी आप उस पर आर्ग्यू भी मत करो। आप बस बोलो ओके और वहाँ से निकल दो, क्योंकि यही एक वे है रिस्पेक्ट अर्न करने का। ओवर एक्सप्लेन मत करो लोगों को ज़्यादा, इन अनलेस की वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब क्या है। जब बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी नीड पड़ गई है कि आपको एक्सप्लेन करना ही है, वरना एक्सट्रीम इवेंट्स हो सकते हैं, तभी आपको ओवर एक्सप्लेन करना है, या फिर आपको खुद को एक्सप्लेन करना है। वरना जैसा चल रहा है चलने दो। जो आपको कैरेक्टर पे जो भी कुछ बोल रहा है, आप उसकी बातों पे ध्यान मत दो, टोटली इग्नोर करो उसे, और आप अपने काम का वर्क करते रहो, या फिर आप अपने लाइफ पे वर्क करते हो। सेकेंड थिंग है गुड पॉस्चर। गुड पॉस्चर ऑफ, अगर आप कहीं बैठ रहे हो तो आप कैसे बैठ रहे हो, ये भी आपका कॉन्फिडेंस शो करता है। और आप अगर कहीं पे खड़े हो तो कैसे खड़े हो, आप ऐसे दोनों दोनों हाथ जेब में डाल के ऐसे सिकुड़ के तो नहीं खड़े हो, या फिर आप कहीं बैठे हुए हो तो ऐसे सिकुड़ के तो नहीं बैठे हुए हो। ये भी आपका कॉन्फिडेंस शो करता है, और लोगों को ये सिग्नल देता है कि ये बंदा अंडर कॉन्फिडेंट है, या फिर नॉर्मल है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट है। तो आपको नॉर्मल की कैटेगरी में आना है, ना कि आपको ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट लगना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है। ना ही आपको अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है। अभी कॉन्फिडेंट मत रहना है कि आप जो मन में आ रहा है बोल रहे हो, या फिर इतना भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है कि लोग आपको कुछ भी बोल रहे हैं, या फिर आप कुछ अपने पे जोक वगैरह भी नहीं ले सकते हो, तो आपको इतना भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। बेस्ट थिंग, आपको नॉर्मल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और लोगों से अच्छे से बात करनी है। आपको बैठते वक्त अच्छे से बैठना है, खुल के बैठना है, थोड़ा ऐसा नहीं सिकुड़ के बैठ गए, या फिर ऐसे झुक के भी नहीं बैठना है। आपको एकदम अच्छे से, मतलब पीठ सीधी रहनी चाहिए आपको आपकी बैठते वक्त, और खड़े होते वक्त आपके शोल्डर्स अच्छे से ब्रॉड दिखने चाहिए, आपकी जो लेग्स है वो थोड़ी ब्रॉड दिखनी चाहिए, एंड आपका टोटल ओवरऑल स्टैंडिंग पीठ सीधी रहनी चाहिए, गर्दन सीधा रहना चाहिए। गर्दन ऐसा नहीं रहना चाहिए, गर्दन सीधा रहना चाहिए। सो देर आर थिंग्स जो कि आप अपने पॉस्चर में सुधार सकते हो। और अगर आपका पॉस्चर खराब है बैठने का या फिर खड़े रहने का, तो आप जिम जाके उसे सही कर सकते हो, या फिर आप घर पे भी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह, वो सब करके भी आप अपने पॉस्चर को सही कर सकते हो। एंड अनदर पॉइंट इज कि आपको लोगों के साथ फ्रेंडली रहना है, बट नॉट ओवर फ्रेंडली। मतलब आपको लोगों के साथ फ्रेंडली तो रहना है, बट बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली नहीं रहना है कि आप कुछ भी उन्हें बोल रहे हो, लाइक गाली वगैरह दे रहे हो, या फिर वो आपको गाली दे रहे हैं, आपको आपकी माँ की गाली दे रहे हैं, और आप सह के बस बैठ के चुपचाप हंस रहे हो अपनी माँ की गाली के जोक पे। तो आपको इतना भी फ्रेंडली नहीं बनना है। फ्रेंडली बनना है लाइक कि हाँ भाई ठीक है, तू मेरे से काम रख, मैं तेरे से काम रखता हूँ, बस इतना ही आपको फ्रेंडली रहना है। लोगों से ज़्यादा फ्रेंडली भी मत होना है कि आप अपनी टोटल रिस्पेक्ट लूज़ कर दो।
आपको बस कुछ ही दोस्तों के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रहना है, और उन दोस्तों को भी आपको आपकी माँ पे गाली या फिर आपके फैमिली पे गाली बिल्कुल नहीं देनी है। और ये कैसे हो सकता है, आप उन्हें गाली मत दो उनके फैमिली पे, तो वो आपके भी फैमिली पे गाली नहीं देंगे। दिस इज़ द बेसिक ट्रिक। और अगर वो दे रहे हैं तो उन्हें उसी टाइम कन्फ्रंट करो कि ये गलत है और मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सहूँगा। अगर तुझे ऐसा ही रहना है तो मत रह मेरे साथ। तो ऐसा आप करोगे तो ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाएगा, और बस लोगों को स्टन कर देगा कि ये बंदा खुद की रिस्पेक्ट करता है, तो मुझे भी इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग कि डोंट टॉलरेट योर डिसरिस्पेक्ट और योर फैमिलीज डिसरिस्पेक्ट। एंड अनदर पॉइंट इज कि डोंट ओवर शेयर योर लाइफ प्रॉब्लम्स विथ एवरीवन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरे बंदे से मिलते ही अपने लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में तुरंत सब चीज़ ओपन अप कर देते हैं, जिससे होता क्या है, वो दूसरों की नज़र में बहुत ही ज़्यादा चीप लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा अटेंशन सीकर्स लगते हैं। और आपको ऐसा दूसरे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं करना है कि आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा शेयर कर रहे हो, तो आपकी रिस्पेक्ट तो वहाँ लूज़ कंफर्म होगी। अगर आप एक लड़के हो, और अगर कोई, मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बता रहा है पहली बार मिलके, तो आप उसे सुनो, समझो, आप उसे समझाओ, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसके साथ रहो मत, क्योंकि वो एक लाइक, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, वो बंदा सही नहीं है बस क्योंकि वो अटेंशन चाह रहा है आपसे। अगर आपको कोई फर्स्ट मीट पे ही आपकी अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स बता रहा है, तो देयर इज चांसेस कि वो आपसे अटेंशन चाहता है, इसलिए आप उससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, और सिर्फ अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम या फिर अपने लाइफ को भी बहुत ज़्यादा ही ओवर शेयर किसी से मत करो। अपने दोस्तों से कर सकते हो आप, या फिर अपने पार्टनर से कर सकते हो, बट उन लोगों से मत करो जिनसे आप अभी 5 दिन 10 दिन मिले हुए हैं। उनसे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बिल्कुल भी शेयर मत करो। वो आपको बहुत ही ज़्यादा चीप दिखाएगा और आपकी रिस्पेक्ट लूज़ करवाएगा बस दूसरों की नज़र में। अनदर पॉइंट इज़ वॉक विद कॉन्फिडेंस। आपने लोगों को देखा होगा जो कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करते हैं, उनके ऑरा में ही दिखता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन होंगे, या फिर वो खुद की रिस्पेक्ट करते होंगे, या फिर वो खुद में बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट है। तो आपको भी वो वॉकिंग अपने अंदर डेवलप करनी है, जिससे आप रोड पे चलो, आप किसी रूम में जब जाओ, तो आपके ऑरा में ये दिखे कि आप एक बहुत ही ज़्यादा खुद सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हो, ताकि लोगों को भी आपकी रिस्पेक्ट करने पे वो मजबूर कर दे। अब वॉकिंग एक बहुत ही ज़्यादा साइलेंट चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है कि आप किस तरीके से चल रहे हो। अगर आप एक शेर की तरह चलोगे, आप अपनी चिन थोड़ी ऊपर करके चलोगे, तो ये एरोगेंस दिखाता है, और एरोगेंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू अर्न रिस्पेक्ट। So that's it. Keep working for yourself, keep working for your family, keep working for your future. Thanks.